हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अनस्टेबल है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। तो फिलहाल तो अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केट ने धीरे धीरे उठना शुरू किया है और धीरे धीरे ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, अभी भी ये अनस्टेबल है। तो ऐसे में एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो मार्केट है वो पहली बार नहीं गिरा है, पहले भी गिरा था, आज भी गिरा है और फ्यूचर में भी गिरेगा। तो कभी भी जब मार्केट गिरता है या अनस्टेबल होता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो वहाँ पे हमेशा आपकी एक जो स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो के खुद ही फंड मैनेजर हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को वेरी वाइजफुली आप जो है एनालाइज करो कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक्स आपने रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक रखे हुए हैं जहाँ पे 10 स्टॉक हैं, जहाँ पे 4 में आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है और बाकी के 6 स्टॉक में आपको थोड़ी सी कम करेक्शन देखने को मिल रही है। मतलब 4 स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और 6 स्टॉक में थोड़ा कम आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही वाइजफुली एनालिसिस करना है। तो ये जो स्टॉक्स आप अपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, हो सकता है कि इसमें जो डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है इसमें कोई बैड न्यूज़ चल रही हो, या इसमें से कुछ कंपनीज जो है वो फंडामेंटली वीक हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इन कंपनीज को काफ़ी हायर वैल्यूएशंस पे लेके रखा हुआ हो। तो ऐसे में आपको वेरी स्मार्टली इन कंपनीज को एनालाइज करना है और ऐसी कंपनीज जो आपको लगता है जिसमें ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल रही है और वो कंपनी फंडामेंटली भी वीक है, तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे स्टॉक से आपको निकल जाना है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है या फिर कभी भी आपको कोशिश करना है कि ऐसे जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है जहाँ पे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है, ऐसे स्टॉक से आपको निकलने का कोशिश करना है। बाकी के कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आपको वैल्यूशन लगेगा कि आपने काफ़ी हायर वैल्यूशंस पे इन स्टॉक्स को लेके रखा हुआ था, तो वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन साइज़ चेक करनी है कि आपने कितनी जो क्वांटिटी है वो लेके रखी हुई है। तो आपको कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप अपना पोजीशन साइज़ जो है वो रिड्यूस करें। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की कि कुछ आपके पोर्टफोलियो में ऐसे भी स्टॉक होंगे जिनमें आपको कंपैरेटिवली कम करेक्शन देखने को मिल रही होगी और वो कंपनीज भी जो है वो फंडामेंटली आपको दिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक्स को भी आपको एनालाइज करना है और वहाँ पे आपको अपना एलोकेशन जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो ये आपकी एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि क्राइसिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये एक सही टाइम होता है जहाँ पे एक सही प्राइस पे आपको ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसे एज ए अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है। एक सीन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पोर्टफोलियो में तो पूरे सारे सब कुछ रेड स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ भी आपको देखना है कि कौन से स्टॉक आपको परसेंटेज वाइज या फिर अमाउंट पे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो मार्केट क्या है, मार्केट जो है वो सेंस करता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑल ओवर मार्केट का ही जो मूड है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, तो हर स्टॉक में ही करेक्शन देखने को मिल रही है। तो हमें स्टॉक वाइज पर्टिकुलरली चलना है और फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन वाले स्टॉक्स को हटा के सही जगहों पे हमें अपना एलोकेशन इंक्रीज़ करना है, क्योंकि एक राइट टाइम है अपने एलोकेशन को बढ़ाने का। ये तो हो गई स्टॉक्स की बात। अब बात करें अगर म्यूचुअल फंड की, तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहाँ पे आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी हेडेक नहीं है। तो वहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं वो राइट जगह पे, राइट स्कीम्स में आपके फंड को एलोकेट करते हैं एट द राइट टाइम। तो ऐसी जगहों पर बस आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि कौन से स्कीम्स में आपका जो फंड है वो एलोकेटेड है। अगर आपके पास सरप्लस फंड है तो ये एक राइट टाइम है कि आप अपने लंप सम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, या आप अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, टॉपअप बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक राइट टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिट क्वाइटली आप बैठे रहें, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा ग्रो हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक सा नहीं रहता है। अभी डाउन ट्रेंड में है, धीरे धीरे ये ऊपर भी चढ़ेगा,
तो आपको पेशेंस के साथ वेरी स्मार्टली आगे बढ़ना है। और अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, या फिर आप जो है नया म्यूचुअल फ़ंड अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर मेरी जो अपनी एनालिसिस है या फिर मेरी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको क्या इससे बेनिफिट मिला मेरे इस वीडियो से, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरीके से शेयर मार्केट क्लासेस अगर आपको करनी है या कोई आपको सपोर्ट चाहिए इस फील्ड में, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। थैंक यू।